अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम हफ्तुम जमात का पहला सबक सही एदाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सही एदाद किसे कहते हैं। शशम जमात में आपने एदाद के बारे में पढ़ा है और सही एदाद के बारे में भी उसने पढ़ा है। हमें ज़िंदगी में एदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। चीज़ों को गिनने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें एदाद की ज़रूरत पड़ती है। जब हम गिनना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि हम 1 2 के बाद 1 2 से गिनते हैं, 1 2 3 इस तरह से गिनते हैं। इन एदाद को गिनती के एदाद कहते हैं और एक इसका नाम है तबई एदाद भी कहते हैं, फित्री नंबर, फित्री एदाद भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। जब हम ये जाहिर करना होता है हमें कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम सिफर से जाहिर करते हैं, यानी सिर्फ गिनती के एदाद से हमारा काम नहीं चलता, हमें सिफर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब इसमें सिफर मिला लिया जाता है तो एदाद का एक नया गिरोह हमें मिलता है, इसको मुकम्मल एदाद कहते हैं। इन एदाद को मुकम्मल एदाद कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे पास 5 रुपये हैं तो हम 5 रुपये लिख लेंगे, 5 लिखेंगे। जब हम उसे खर्च करेंगे 5 रुपयों को तो हम सिफर लिखेंगे। जब हमारे पास 5 रुपये हैं और हमने 10 रुपये की चीज़ खरीदी तब भी एक अदद हमें 5 मिलता है, यानी हमारे पास वो 5 रुपये कम हैं, कर्ज है वो 5 रुपयों का। जब इस कर्ज को हमें जाहिर करना होता है तो हम लिखते हैं नफ़ी 5, नफ़ी 5 से जाहिर करते हैं, यानी कर्ज 5 से भी हमारे पास कम रुपये हैं। तो इन एदाद को मुनफी एदाद कहते हैं, मुनफी एदाद कहते हैं। इसके मुकाबले में हमें मुस्बत एदाद भी होते हैं। जमा 5, हमारे पास 5 रुपये मेरे पास मौजूद हैं तो उसे मैं 5 लिखूंगा। 5 रुपये का मेरा कर्ज है तो उसको नफ़ी 5 लिखूंगा। तो ये मुस्बत है और ये मुनफी है। गिनती के एदाद, इससे काम हमारा नहीं चला, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसको जाहिर करने के लिए सिफर का इस्तेमाल किया। जब हमारे पास सिफर से भी कम चीज़ें रहने लगी, यानी मकरूज हो गए, हम कर्ज हो गए, देना है किसी को, तो उसको हमने मुनफी से जाहिर किया। गिनती के एदाद, तबई एदाद, मुनफी एदाद और उसके मुकाबले में मुस्बत एदाद, इन तमाम एदाद को मिलाकर एक नए एदाद का सेट बनता है, इसको सही एदाद कहते हैं। आप जानते होंगे कि ये एदाद का एक बहुत बड़ा सेट है। इससे आगे भी एदाद हैं, इंशाअल्लाह हम उसको अगली असबाक में पढ़ेंगे। अब इन एदाद के बारे में एक मज़ीद पढ़िए। शशम जमात में हमने सही एदाद के बारे में जो कुछ पढ़ा था उसकी एक तजदीद कर लेते हैं, उसका ज़रा सा इयादा कर लेते हैं। हमने एदाद को ख़त अददी पर लिखना सीखा है। हमारे पास एक अददी ख़त है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ऐसे एदाद को देख चुके हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6 और नफ़ी 7, ये एदाद है। अब इसमें इन एदाद को आप बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखिए। इनमें से चंद एदाद को मैं निशान कर रहा हूँ, जैसे 4 है, 1 है, 3 है और 7 है। इनको हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे।
आप जानते हैं बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा अदद लिखते हैं, उसके बाद अदाद गिन कर लिखते हैं बढ़ती हुई तरतीब। बढ़ती तरतीब में लिखने के लिए सबसे छोटा अदद लिखेंगे। सबसे छोटा अदद 4 है, इसलिए कि अगर मैं 4 रुपये मेरा कर्ज है तो मैं सबसे कमजोर हूं। उसके बाद ये मेरा 1 रुपये का कर्ज है। उसके बाद वाला अदद जमा 3, यानी मेरे पास 3 रुपये का स्टॉक है, मेरे पास 3 रुपये मौजूद हैं। उसके बाद ये 7। आपने देखा कि इनमें नफी 4 सबसे छोटा अदद होगा। मैं यहां एक और खत खींच रहा हूं। इस खत पर लगाए गए निशानात पर गौर कीजिए और बाकी अदाद को मुकम्मल कीजिए। एक अदद है, यहां 0 है, तीन है, 8, उसी तरह से नफी 4, आप इसको अपनी कॉपी पर खींचकर मुकम्मल कीजिए। इसको पूरा करने के लिए आप एक और खत मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। इस खत में मैंने चंद अदाद की निशानदेही की है, बाकी अदाद आप मुकम्मल कीजिए। यह आपका होमवर्क भी है और इससे आप तजुर्बात भी हासिल करेंगे। इस खत को आप मुकम्मल कीजिए। ABCDEFGHIJKLM। नफी 2 और नफी 3 मैंने लिखा है। बाकी अदाद आप मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम सही अदाद के बारे में मज़ीद चीज़ों का इयादा करेंगे, जो कुछ हमने शशम जमात में पढ़ा था।